जी कहते हैं जिसको राहु तारे उसको कौन मारे और जिसको राहु मारे भला उसको कौन तारे। परंतु आज के समय में लोगों को केवल राहु के नाम से डराया ही जा रहा है और केवल उनके मन में ऐसी भावना भरी जा रही है कि राहु केवल आपका अनिष्ट ही करने आएगा। अगर राहु जन्म कुंडली में कहीं भी बैठ जाए तो वह आपका नुकसान ही करेगा, आपको मानसिक परेशानियों का सामना करने पड़ेगा। देखिए जी, आप अपने मन में ऐसे नकारात्मक विचार मत रखिए, क्योंकि जब राहु आपको देने को आएगा ना, आपको इतना दे के जाएगा कि आपसे संभले से भी नहीं संभलेगा। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि जिसको राहु तारे उसको कौन मारे और जिसको राहु मारे भला उसको कौन तारे। तो आप अपने मन में ऐसा कोई भी विचार मत रखिए। देखिए जी, आप अपने मन से ये भी निकाल दीजिए कि राहु केतु के उपाय बहुत कठिन होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। यहाँ राहु केतु का उपाय करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जी, मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसे आसान से उपाय बताऊंगा कि जन्म कुंडली में राहु केतु कहीं भी बैठे हों, अगर आप उन उपायों को नियमित तौर पर करते रहेंगे तो आप देखना कि आपके जीवन में जो राहु केतु के कारण जो नुकसान हो रहा है, जो मानसिक परेशानियां हो रही हैं, उनसे आप बच सकते हो। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जन्म कुंडली में हर ग्रह की एक अहम भूमिका होती है। हर ग्रह आपको कोई ना कोई फायदा भी देता है और आपको कोई ना कोई नुकसान भी देता है। परंतु आजकल देखने में क्या आता है कि लोगों को राहु केतु के नाम से बड़ा डराया जा रहा है, राहु केतु के नाम से बड़ा भयभीत किया जा रहा है कि राहु अगर आपके जन्म कुंडली में यहाँ पर बैठ गया तो आप सारा पैसा अपना शेयर मार्केट में गवा दोगे, आप सारा पैसा जुआ लॉटरी में गवा दोगे। अगर राहु इस घर में बैठ गया तो आपके ससुराल से संबंध खराब हो जाएंगे। देखिए जी, प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जी, आप ऐसी मानसिकता ना रखिए कि राहु आपका अनिष्ट ही करेगा। देखिए जी, हर ग्रह आपको फायदा भी देने आता है। अगर वह खराब ग्रहों में बैठ जाए तो वह आपका कोई ना कोई नुकसान भी करता ही करता है। परंतु आप अपने दिमाग में से ये चीजें निकाल दीजिए कि इसका कोई उपाय ही नहीं है। अगर उपाय है भी है तो बड़े महंगे उपाय हैं, बड़े कठोर उपाय हैं। इन उपायों को करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। तो इन चीजों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले आप अपनी सोच को सकारात्मक कीजिए और जितने आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं उनको निकाल दीजिए। देखिए जी, जन्म कुंडली में राहु कहीं भी बैठा हो, किसी भी घर में बैठ के आपको मानसिक परेशानी दे रहा हो या शारीरिक परेशानी दे रहा हो, तो मैं आपको छोटे छोटे ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको आप घर में ही रहकर कर सकते हो और जो आपके जीवन में राहु के कारण या केतु के कारण जो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उनसे आप बच सकते हो। जी देखिए जी, राहु क्या करता है? राहु हमारे दिमाग में विचार लाता है। कैसे विचार लाता है? ये राहु के प्लेसमेंट पे निर्भर करता है। अगर राहु हमारी जन्म कुंडली में खराब बैठा हो या खराब घरों में बैठा हो तो वह क्या करता है कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार लाता है। और जब हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार चलते हैं तो हम हर चीज में नेगेटिविटी खोजना शुरू कर देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो ऐसे में क्या होता है, जातक हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। तो इसके लिए आपने उपाय के तौर पे क्या करना है, आप जितना हो सके मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, जितना आप मेडिटेशन करोगे आपका दिमाग उतना ही शांत रहेगा और जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं वह भी शांत रहेंगे। देखिए जी, मेडिटेशन करने में आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, बस आपको समय देना पड़ेगा। तो आप जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा कि जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उन पे आप धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और जो नकारात्मक विचार आते हैं वह कम होना शुरू हो जाएंगे। देखिए जी, जब नकारात्मक विचार कम होंगे
तो उससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा। देखिए जी, जब विचार गलत आते हैं, दिमाग में नकारात्मक विचार होते हैं, तो मन अशांत होता है। जब सकारात्मक विचार आएंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, और जब हमारा मन शांत हो जाएगा तो हम शांत स्वभाव से ही अच्छे विचारों से अपनी जिंदगी को आसानी से जी पाएंगे। तो आप सबसे पहले मेडिटेशन का सहारा लीजिए। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हो राहु के लिए, देखिए जी, जितने भी लड़के हैं, मेल हैं, वह उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं कि आप चुटिया रखना शुरू कर दीजिए। देखिए जी, अगर आप चुटिया रखेंगे तो इससे भी राहु कंट्रोल होता है। देखिए जी, बिल्कुल आसान सा उपाय है, इसको कोई भी कर सकता है, इसको करने के लिए आपका कोई पैसा भी नहीं है। अब जो लेडीज हैं वह इस उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं कि वह जो जूड़ा होता है वह इस साइड जूड़ा बांध के रखें। ये चुटिया रखने में आपका कोई खर्चा भी नहीं है। तो इस चीजों को आप करके देखिए, आप देखना कि राहु आपका वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। और उपाय क्या कर सकते हो आप, देखिए जी, आप एक उपाय कीजिए, नियमित तौर पे करना है जी। जब भी आपके घर में खाना बने, आप उस खाने को बेड पे बैठ के मत खाइए। वह खाना आपने कहाँ खाना है, रसोई में बैठ के खाना है और गर्म खाना खाना है। देखिए जी, यह उपाय मैं बहुत से लोगों को बताता हूं, मात्र 3-4 दिनों में इस उपाय का रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु इस उपाय को भी लोग नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं। देखिए जी, इससे आसान उपाय, देखो जी, आपने खाना खाना है, आपके घर में खाना बन रहा है और आपने अपने घर में बैठ के खाना है, अपनी रसोई में बैठ के खाना है। मात्र इस उपाय को मैं अपने जीवन में देखता हूं कि मैं बहुत से लोगों को ये उपाय बताता हूं, वह इस उपाय को कर ही नहीं पाते हैं। कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, हम, मतलब देखो, जिसने उपाय करना है, कोई काम करना है, काम करने का भी मन है, ना करने का भी मन है। अगर करने का मन है तो वह काम करेगा, अगर नहीं करने का मन है तो वह काम नहीं करेगा। तो लोग क्या करते हैं, इस आसान से उपाय को भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जी, आप अपनी रसोई में बैठ के गर्म खाना खाइए, इससे आसान उपाय राहु का कोई भी नहीं है, और आपको मात्र 3-4 दिनों में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आप इस उपाय को एक पर्टिकुलर समय पे नियमित तौर पे कीजिए, ताकि आपको अच्छे से इसका रिजल्ट मिल सके। देखिए जी, ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली में राहु कहीं भी बैठा हो, किसी भी घर में बैठ के आपको खराब फल दे रहा हो, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय का आपको कोई भी नुकसान नहीं है। देखिए जी, अब राहु क्या है, राहु हमारे जीवन में एक भ्रम पैदा करता है। अब जिसकी भी जन्म कुंडली में राहु खराब होता है, ऐसे इंसान आप देखना अपनी अलग ही दुनिया में जीते हैं। मैं अपनी जिंदगी में ये कर दूंगा, मतलब उन्होंने सपने बहुत बड़े बड़े लिए होते हैं, परंतु उन सपनों के लिए वे कोई भी कर्म नहीं करते हैं, वे अपनी अलग ही दुनिया में जीते हैं। ऐसे इंसानों को देख के पता लग जाता, कह देते यार पता नहीं केड़ी दुनिया च गवाचा पे है। तो जिनका भी राहु खराब है, ऐसे इंसान, ऐसे जातक तकरीबन अपनी जिंदगी में भ्रम में ही जीते रहते हैं। तो इसलिए जिसकी भी जन्म कुंडली में राहु खराब फल दे रहा है, तो आप इन उपायों को अवश्य कीजिए। देखिए जी, बहुत आसान उपाय हैं, इन उपायों को आप नियमित तौर पे करते रहिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, लाल रंग के कपड़े में आप जौ बांध लीजिए, और जौ को आप कच्चे दूध का छींटा मार लीजिए, और लाल कपड़े में बांध कर उसको आप जो बेड है उसके पाए के नीचे रख दीजिए। इससे भी देखना कि आपका राहु कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। देखिए जी, ये ऐसे उपाय हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, तो इन उपायों को आप अवश्य करते रहिए। और एक बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि आप कोई भी उपाय करते हैं तो उन उपायों को आप नियमित तौर पे कीजिए। देखिए जी, किसी भी उपाय को आप नियमित तौर पर करोगे तो आप देखना कि आपको उसका अलग ही रिजल्ट मिलेगा। परंतु कई लोग क्या करते हैं, कोई उपाय सुबह कर लिया, कोई दोपहर को कर लिया, यहाँ तक भी देखने में आता है कि लोग जब सूर्य छिप जाता है उसके पश्चात भी उपाय करते हैं। देखिए जी, कोई भी उपाय है सनराइज के बाद कीजिए और सनसेट से पहले उपाय कर लीजिए, और हर उपाय को नियमित रूप से कीजिए, एक निश्चित समय पे कीजिए। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखिए।
और जो मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं उन उपायों को आप करते रहिए, आपको अवश्य लाभ होगा। एक चीज का और ध्यान रखिए, देखिए जी ये तो चलो मैंने उपाय बता दिए, अगर आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में कोई खराब बिजली का सामान है या कोई खराब मोटर है या खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उनको आप घर से उठा के बाहर फेंक दीजिए या फिर ठीक करा लीजिए। क्योंकि देखने में क्या आता है, जिनका भी राहु खराब होता है उनके घरों में बिजली का खराब सामान मिलता ही मिलता है। यहाँ तक भी देखने में आता है कि लोग सामान इकट्ठा करके ऊपर स्टोर में रख लेते हैं घर की छत पे। तो ऐसा आप कतई ना कीजिए, आप जितना भी खराब बिजली का सामान है उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए, ताकि आपके जीवन में जो राहु के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं उनसे आप बच सकें। देखिए जी जो उपाय मैंने आपको वीडियो में बताए हैं उनको आप नियमित तौर पे कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और आप सकारात्मक रूप से उपाय कीजिए, अपने जीवन को सकारात्मक सोच से जिए, फिर देखना आपकी जिंदगी में सब अच्छा ही अच्छा होगा। जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।